भगवा अबीर लगाना शुरू कर दिया है। सिलीगुड़ी में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तर बंगाल में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये खबर आ रही है और इसीलिए बीजेपी का आंकड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। देखिए वहां लोग किस तरीके से नारे लगा रहे हैं। तो बंगाल में देखिए जश्न शुरू हो गया है, लेकिन अवधेश जी एक बार अब ये बिहार में हो चुका है कि पूरा जश्न शुरू हो गया था और पूरी पलटी जो है वो क्यों काटो इसको, एडिट करो। नहीं, जिस ढंग से कांटे की टक्कर है, जिस ढंग से कांटे, क्योंकि देखिए अभी 168 दिख रहा है। अभी मान लीजिए 3-4 राउंड भी हुई है, मान लीजिए कहीं 25 होनी है, मतलब बहुत बचा हुआ है। देखिए टक्कर बहुत कांटे की है। आप देखेंगे टोटल सीटों का जो चल रहा है ना, बहुत कम का अभी मार्जिन है, तो ये लड़ाई जाएगी। जैसे देखिए असम में 96-28 है, तो ये मुश्किल लगता है कि एकदम से पलट जाए। वहां नहीं होगा या लेकिन 120-167 में मामला। पश्चिम बंगाल में ये परिणाम केवल इस बात का द्योतक है कि ममता बनर्जी सरकार के विरुद्ध असंतोष था, सुरक्षा व्यवस्था के कारण लोगों ने वोट किया है, लेकिन अभी ये वोट कितना है ये कहना कठिन है, क्योंकि सत्ता के जो वेस्टेड इंटरेस्ट का सिंडिकेट है, जो कि इतनी हिंसा करता है कि हमारी इच्छा से मत डालो, नहीं तो आप वो धमकी दे देता है भाई कि देखूंगा 4 तारीख के बाद 12 बजे के बाद कौन तुम दिल्ली से बाप आएगा। अच्छा, जो बीजेपी वाले अभी कम से कम खुश हो रहे हैं। सर एक मिनट सर एक मिनट, फंडामेंटलिज्म को आप संरक्षित प्रोत्साहित कर रहे हैं इस समय, उस प्रकार का। ये देखिए दिल्ली मुख्यालय में क्या चल रहा है। हिमांशु वहां पर है, हिमांशु जरा तस्वीर दिखाइए। के बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बैंड जो है अब वो बजना शुरू हो गए हैं। मतलब जो जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल को लेकर हो, असम को लेकर हो, पुडुचेरी को लेकर हो, उसके बाद में यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो है अब बैंड बजना शुरू हो गया है। अब ये बैंड जो है कार्यकर्ताओं की तरफ से आया है या कहां से आया है ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल बैंड वाले नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बैंड जो है वो बजाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बैंड बजाया गया था और देखिए ये देखिए। ठीक है हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई बंगाल में अगर अभी भी बहुत समय बचा है फाइनल रिजल्ट आने में, तो बीजेपी अभी से जश्न क्यों मना रही है। आप इसको देखिए कि अगर 5 मैच की सीरीज है तो 3 में बीजेपी आगे है भाई। 4 राज्य 1 यूनियन टेरिटरी, उसमें असम में बीजेपी जीत रही है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी उन्हीं के साथ जाएगी, तो वहां उनकी सरकार बनी जाएगी क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई है, 97 सीट। और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बन रही है, तो 3 तो ऑलरेडी है। तो इसलिए बैंड बाजा वाला को कहा होगा कि आ ही जाओ, पैसा लिए हो तो। बंगाल वाला बाद में देख लेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए अवधेश जी कि ये 3 और 1 दिख रहा है कांग्रेस के लिहाज से। अगर आप देखिएगा तो अभी बंगाल छोड़ देते हैं, 3-1 दिख रहा है। कांग्रेस का क्या होगा इसका? देखिए कांग्रेस पार्टी में नीति, नेतृत्व, रणनीति तीनों के स्तर पर जो एक दिशा भ्रम की स्थिति थी और मजबूत होती जा रही है। इसलिए कांग्रेस अब क्या करेगी, कहां करेगी, कहना कठिन है, क्योंकि राहुल गांधी जी असम और बंगाल के चुनाव को छोड़ के अंडमान निकोबार द्वीप में जाकर के वो उन थोड़ा सा रोक रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी कुछ बोल रहे हैं। 63 एक्सपेक्टेड रिजल्ट 3, 4, 5 77 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকবো এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করছে, মানে যেই এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার। না ইটস টু আর্লি
টু সে দাদা দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে, তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে। ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস আনএক্সপেক্টেড। মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন, 2200 ওঠে গিয়ে। এরপর আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো। তারপর আমি মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে शुरू করবো। देखिए, इस वक्त आप शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे हैं और हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा जो भवानीपुर में काउंटिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, उन्होंने अभी अभी मैसेज किया है कि 2 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुई है भवानीपुर में, और 2 राउंड की काउंटिंग के बाद ममता बनर्जी 2400 वोट से पीछे चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी फिर जो है वो आगे हो गए हैं, ये उन्होंने अभी अभी मैसेज किया है। यानी अभी भी बहुत बड़ी लंबी लड़ाई बची हुई है। शुभेंदु अधिकारी 3 वार्ड का नंबर दे रहे थे कि ये 3 वार्ड में ममता आगे होंगी। उसके बाद 4 वार्ड का बता रहे थे कि वहां कवर करके मैं आगे होऊंगा। देखिए, चुनाव आयोग, वो तो अपना आंकलन बता रहा है। चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है, अभी बीजेपी को अभी तक 45.11% वोट है, और टीएमसी का जो वोट है वो तृणमूल कांग्रेस का 41.14। तो लगभग 4% वोट का अंतर पर अभी लड़ाई चल रही है वहां। तो ये 4%। और कितने वोट गिने गए हैं ये दिख रहा है? नहीं, ये अभी नहीं दिख रहा है इसमें। अभी तक जो है, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे भवानीपुर की बात करें, 2 राउंड की काउंटिंग हुई है, 20 से तो ऊपर होगा वहां। मैं अब उसका देखिए, एक आई दही से 7,33,364 वोट जो है बीजेपी का अभी टोटल काउंट है इलेक्शन कमीशन। कितना? 7 लाख? 7,33,364 ये बीजेपी को वोट आया है बीजेपी अभी तक। को। और तृणमूल कांग्रेस का है 6,68,827। अब आप देखिए, इससे समझिए कि अगर 7 लाख वोट बीजेपी का दिख रहा है और कितना 6 लाख कह रहे हैं टीएमसी का दिख रहा है, अब वोट पड़े हैं 6 करोड़ से ज्यादा, 10%। तो अभी बहुत बहुत दूर का मामला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बंगाल में अभी बहुत बहुत लड़ाई बची हुई है। लेकिन सुशांत, जब हम भवानीपुर की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, पिछले चुनाव में ममता बनर्जी 58,823 वोट से जीती थी। तो उनका पिछड़ना, मतलब ये इसका भी एक महत्व है, क्योंकि जो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा हो, 58,000 वोट से जीता हो, ये वो लॉजिक हो जाएगा जो लोग लगा रहे थे वहां वाराणसी में। देखिए, इतने मान लीजिए 20 राउंड की काउंटिंग होनी है, 2 राउंड में आप पिछड़ गए तो उसको पिछड़ना नहीं, दाग तो लग जाता है। और दूसरा दाग लगाने वाले की इच्छा पर है कि वो लगाना चाहते हैं। आप इसको हल कर देखिए, ममता बनर्जी का एक राउंड में भी पिछड़ना ये महत्वपूर्ण घटना होती है। कैसे बात करें, ममता बनर्जी अगर पिछड़ गई। नहीं, एक मिनट, ये बताइए कि अगर मान लीजिए वहां पर 1 लाख वोट है या 2 लाख वोट है और ममता बनर्जी 50,000 वोट से वहां पर जीत रही है, किसी राउंड में वो पीछे ही नहीं हुई होंगी, हो ही नहीं सकता। आप इस मानसिकता में बोल रहे हैं ना कि बीजेपी बनारस का दर्द बयान कर रहे हैं। अवधेश जी बनारस का दर्द बयान कर रहे हैं। नहीं, दर्द नहीं है। देखिए, मैं तो मानता हूं जब चुनाव, हाँ, रविकांत कुछ कह रहे हैं। रविकांत बोलिए। देखिए सुशांत, इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हूं और देखिए कमल का फूल लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हाथों में लड्डू और मिठाई समोसा सब चल रहा है। जीत है, जीत 100% जीत है। जीत हो गया, जीत हो गया, मान लीजिए, मान लिया जाए, एकदम मान लिया जाए। सरकार बनाने का भी मौका है। ये देखिए हमारा मोदी जी है। मोदी भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, बंगाल के नतीजे कुछ भी आए, ये अपने आप में बड़ी बात है कि लोग निकलकर जय श्री राम के नारे खुलकर लगा रहे हैं, बिना डरे लगा रहे हैं, और कम से कम कह पा रहे हैं कि नए बीजेपी आएगी, कैसे नहीं आएगी, आ गई है मान लीजिए। नहीं तो पहले ये स्थिति में बढ़ इंटरप्ट करूं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे
तमिलनाडु में अब डीएमके तीसरे स्थान पे आ गई है। टीवी के 94, एआईएडीएमके 61, डीएमके 37। हाँ, नहीं, हमारे में भी अभी जो हमारे पास आंकड़ा है तीसरे स्थान टीवी के 96, एआईएडीएमके 74 और डीएमके 63 है। तो लगातार ये स्पष्ट होता जा रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन जाएगी और विजय मुझे लगता है सीएम बन जाएंगे। मुझे तो लग रहा है आई थिंक विजय ही सीएम बनेंगे मुझे, अगर ये रिजल्ट फोन करते हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत आपका। असम की बधाई, तमिलनाडु की बधाई, पुडुचेरी की बधाई, लेकिन बंगाल में जो है वो अभी लंबी चलेगी लड़ाई। शान जी नमस्कार। बंगाल की जो लड़ाई है ये तो बहुत पुरानी लड़ाई थी। आप देखिए 35 साल कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे 30 से 32 साल सरकार लेफ्ट की सरकार रही हो, चाहे 15 साल टीएमसी की सरकार रही हो। जी बोलिए बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी। इन सारी सरकारों में आपने क्या देखा? एक देखा करप्शन, क्योंकि इन लोगों ने किस पे चुनाव लड़ा था? मां माटी मानुस पे। तो मां को तो आपने हालत देख लिया आरजी कर संदेश खाली का, माटी को रक्त चरित्र कर दिया और मनुष्यता केवल इन लोगों को घुसपैठियों के साथ में रही हो, किसी के साथ में नहीं रही है। और वहां पे इसकी जगह पे क्या हुआ? करप्शन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो गया, अपीजमेंट हो गया। दूसरी तरफ बंगाल के लोगों ने देखा मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट को, गुड गवर्नेंस, सेवा सुशासन देखा, डिलीवरेबल कमिटमेंट देखा, परफॉर्मेंस देखा मोदी जी का। तो लोगों को लगा क्यों इनको चुना जाए, मोदी जी को क्यों ना मौका दिया जाए। आसाम का डेवलपमेंट देखा, त्रिपुरा का डेवलपमेंट देखा, उड़ीसा का डेवलपमेंट देख रहे हैं। कोलकाता और मुंबई दोनों एक साथ डेवलप हुई। तो कोलकाता आर्थिक राजधानी हुआ करती थी, 17% कंट्रीब्यूशन हुआ करता था देश की आर्थिक उसमें। और मुंबई कहां पहुंच गई, सूरत कहां पहुंच, मिनरल वही, सॉयल वही, सी पोर्ट वही, सब कुछ वही था। लेकिन इन तीनों लोगों ने पूरे पश्चिम बंगाल को बर्बाद करके रख दिया। जहां टैलेंट की भरमार थी, चाहे साहित्य हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, सब कुछ था वहां पे। क्या किस चीज की कमी थी? लेकिन केवल इन लोगों ने बर्बाद किया। एक समय ऐसा था उत्तर प्रदेश बिहार के लोग कोलकाता में जब कलकत्ता हुआ करता था कमाने के लिए जाया करते थे। आज पूरे पश्चिम बंगाल को मिनरल्स भरा सब कुछ है, उसको बाहर इन्होंने माइग्रेट बना के रख दिया। तो जाहिर सी बात लोगों ने मुहर लगाई है। जो ये विक्ट्री चल रही है धीरे धीरे परिणामों में कंसोलिडेट होगा। 1-2 घंटे के बाद में परिणाम में आएगी और भारतीय जनता पार्टी 2/3 से ज्यादा बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि लोगों ने मोदी के डिलीवरेबल कमिटमेंट पर पश्चिम बंगाल में मुहर को लगा दिया है। ठीक है, अभी मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट भी देख रहा हूं, उसमें हालांकि 119 सीटों के रुझान है, उसमें बीजेपी 76 पर आगे है और टीएमसी जो है वो 41 पर आगे है, बीजीपीएम 1 पर आगे है, एजेयूपी जो है वो 1 पर आगे है। तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी, चूंकि वहां पर धीरे धीरे अपडेट होता है, तो वहां पर भी बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी है। कांग्रेस कहां? कांग्रेस तो नहीं दिख रही है सर, कांग्रेस इधर नहीं। धैर्य। अच्छा नहीं वो धैर्य कितने में आगे ये बता? मुझे ये बताइए, वो जो धैर्य सबसे आगे। नहीं, वो जो धुरंधर फिल्म में डायलॉग था, संयम हौसला, मतलब वो आप लोगों ने, कांग्रेस ने तो नहीं लिखा था संयम हौसला, बदला लेने के तक पहुंचने में इतना संयम दिखा रहे हैं आप लोग। नहीं, कभी यहाँ ढूंढा कभी वहां ढूंढा, तेरे दीद की खातिर जाने कहां कहां इसी स्क्रीन पे सर केरला में देख लीजिए, आप इतना केरला कहां ढूंढ रहे हो, इसी स्क्रीन पे है। अगर आप आंखें बंद करके सिर्फ ऐसे ही देखोगे तो कैसे दिखेगा? केरला में देखिए। और रही बात, मैं बार बार बोल रहा हूं, हम राजनीति करते हैं पॉलिटिकल वैल्यूज पे। हम राजनीति हिंदू मुस्लिम की नहीं करते, हम राजनीति इंडस्ट्रीज के लिए नहीं करते, हम राजनीति करते हैं कोर वैल्यूज की। नहीं, हमारी राजनीति वही है। रही बात हार जीत की, तो क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हम संघर्ष करते हैं। अंदर की मील और जो है चल रही है, आ गया लड़ेंगे। अब ये अटल जी की कांग्रेस के लिए पड़ता है। बात सच्चाई है ना, अटल जी बोलते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पॉलिटिक्स पार्टी आएंगी जाएंगी, बट देश का जो मूलभूत सिद्धांत है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो नारा था वो रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उस ठोस को किल किया हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः को किल किया हुआ है, तभी जीत रहे हैं। मैं आज तो कम से कम पोलराइजेशन पर जीतते हो तो जीतो आप। नहीं अश्विनी जी, मुझे आपकी जो बात आप कह रहे हो उसकी में वजन भी और सहानुभूति भी है, लेकिन आप एक चीज देखिए कि ऐसा कैसा कि कांग्रेस का अस्तित्व, कई देश की असेंबली है जहां कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। आप दिल्ली में देखिए, आप आंध्रा में देखिए, आप बंगाल में देखिए और कई पूर्व उत्तर के जहां कांग्रेस सिफर है। तो ये एक बहुत बड़ी कांग्रेस की चुनौती। देखिए हार जीत चलती रहती है, लेकिन आपका राजनीतिक अस्तित्व भी मिट जाए। और दूसरी राशिद भाई, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा
कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में ये हो रहा है। कई लोग, जो मुझे लगता है आनंद भाई, कि जो कांग्रेस में मेहनती हैं, मान लीजिए वो जीत सकते थे, वो इस वजह से हार जाते हैं कि वोटर को लगता है कि नहीं इसको जिताएंगे तो राहुल गांधी जीत जाएगा। नंबर 1 और राहुल नंबर गांधी 2 की वजह